भाव सहित उपटन लगाए जाने से लगवाने वाले की देह में भाव के वलय की निर्मिति होती है। तेल मिश्रित उपटन लगाने के कारण तेज तत्व स्वरूप शक्ति का प्रवाह व्यक्ति की ओर आकृष्ट होता है और देह में इस शक्ति के वलय की निर्मिति होती है। शक्ति के इस वलय द्वारा शक्ति के प्रवाह एवं शक्ति के कण फैलते हैं। मांत्रिक अर्थात पाताल की बलवान अनिष्ट शक्तियों द्वारा व्यक्ति के देह में निर्मित काली शक्ति का विघटन होता है और व्यक्ति के देह पर बना काला आवरण दूर होता है। उपटन लगाने के उपरांत स्नान आरंभ करने पर देह में ईश्वरीय तत्व का प्रवाह आकृष्ट होता है और देह में उसका वलय निर्मित होता है। ईश्वर से चैतन्य का प्रवाह स्नान के जल में आकृष्ट होता है और जल में इस चैतन्य के वलय की निर्मिति होती है। इस वलय द्वारा आप तत्वस्वरूप चैतन्य का प्रवाह व्यक्ति के देह की ओर प्रक्षेपित होता है। व्यक्ति के देह में इस चैतन्य का वलय निर्मित होता है। आप तत्वात्मक चैतन्य के वलय द्वारा चैतन्य के प्रवाह वातावरण में प्रक्षेपित होते हैं। वातावरण में गंध स्वरूप चैतन्य के कण संचारित होते हैं। स्नान करते समय व्यक्ति के देह में आनंद का प्रवाह आकृष्ट होता है और व्यक्ति के देह में आनंद के वलय की निर्मिति होती है। इस सूक्ष्म चित्र द्वारा हमने नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान करने का महत्व अधिक स्पष्ट रूप से समझ लिया। स्नान के उपरांत स्नानकर्ता मंत्रोच्चारण करते हुए अपने शरीर के चारों ओर अपामार्ग अर्थात चिचड़े का पौधा दाईं ओर से बाईं ओर वर्तुलाकार 3 बार घुमाता है। उस समय पाप नाश करने के लिए अपामार्ग से अर्थात चिचड़े से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का श्लोक इस प्रकार है। सीतालोष्ट समायुक्त सकंटक दलान्वित हर पापमपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। इसका अर्थ है जोती हुई भूमि की मिट्टी कांटे तथा पत्तों से युक्त हे अपामार्ग, आप मेरे पाप दूर कीजिए। जिनके लिए श्लोक पाठ करना संभव न हो वे इसके अर्थ को समझकर प्रार्थना करें। प्रार्थना कर अपामार्ग को देह के चारों ओर घुमाने से नरक का भय नहीं रहता। अब हम समझ लेते हैं। अभ्यंग स्नान के समय अपामार्ग अर्थात चिचड़े को देह के चारों ओर घुमाने का कारण। अपामार्ग अर्थात चिचड़ा प्राण शक्ति प्रदान करता है। इसके पत्तों में विद्यमान रंग कणों में तेज निर्मिति की तो गंध कणों में प्राणवायु को पुष्टि देने की क्षमता होती है। इसीलिए मांगलिक स्नान में चिचड़े का उपयोग करने की पद्धति है। चिचड़े से देह के चारों ओर मंडल बनाने से व्यक्ति के देह के भीतर एवं बाहर विद्यमान रजतम कण नष्ट होते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान करने से शक्ति का 2%, चैतन्य का 3%, आनंद का 1.25% एवं ईश्वरीय तत्व का 1% मात्रा में लाभ मिलता है। इस सत्संग में हम देखते हैं
नरक चतुर्दशी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण विषय बिंदु। इसमें प्रथम देखते हैं अभ्यंग स्नान के उपरांत की जाने वाली महत्वपूर्ण धार्मिक विधि यम तर्पण के विषय में। श्री यमराज धर्म के श्रेष्ठ ज्ञाता एवं मृत्यु के देवता है। प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु अटल है। प्रत्येक व्यक्ति इस सत्य का स्वीकार करता है, परंतु असामयिक अर्थात अकाल मृत्यु किसी को भी स्वीकृत नहीं होती। असामयिक मृत्यु के निवारण हेतु यम तर्पण की विधि बताई गई है। इस विधि में इन 14 नामों का उच्चारण कर तर्पण किया जाता है। 1. यम 2. धर्मराज 3. मृत्यु 4. अंतक 5. वैवस्वत 6. काल 7. सर्वभूत क्षयकर 8. औदुंबर 9. दग्न 10. नील 11. परमेष्ठिन 12. वृकोदर 13. चित्र और 14. चित्रगुप्त। इसमें यमराज के साथ उनके कार्य में सहायक अन्य देवताओं के नामों का भी उच्चारण कर तर्पण करते हैं। प्रत्येक देवता के नाम के उच्चारण के साथ उस संबंधित देवता का तत्व ब्रह्मांड में साकार होता है और उसके द्वारा तर्पण करने वाले व्यक्ति की ओर आशीर्वादात्मक तरंगें प्रक्षेपित होती हैं। अब देखते हैं दीपावली में यम तर्पण विधि करने का कारण। दीपावली के काल में यमलोक से सूक्ष्म यम तरंगें भूलोक की ओर अधिक मात्रा में आकृष्ट होती हैं। इसलिए इस काल में यह विधि विशेष रूप से करने का विधान है। नरक चतुर्दशी के दिन यह विधि अभ्यंग स्नान के उपरांत की जाती है। अभ्यंग स्नान अर्थात तेल उपटन इत्यादि से मर्दन अर्थात मालिश करने के उपरांत किया गया स्नान। तर्पण का जल स्नान गृह के पानी के साथ न बहे, इस हेतु तर्पण विधि करने के लिए ताम्र पात्र का उपयोग करते हैं। यम तर्पण करते समय प्रथम अभ्यंग स्नान पूर्ति का संकल्प पूर्ण होने के लिए ताम्र पात्र में जल छोड़ने से व्यक्ति के प्राणमय कोश एवं मनोमय कोश की शुद्धि होती है। स्नान के मध्य में ही गीले वस्त्रों सहित यम तर्पण करते हैं। उसके उपरांत स्नान विधि पूर्ण करते हैं। परंतु स्नान गृह में यम तर्पण करना संभव न हो तो बाहर आकर यम तर्पण कर सकते हैं, परंतु इसके पश्चात पुनः स्नान करना चाहिए। आइए समझ लेते हैं यम तर्पण विधि एक दृश्यपट द्वारा। स्नान के उपरांत स्नानकर्ता यमादि देवताओं का नाम लेकर ताम्र पात्र में जल छोड़ता है। तदुपरांत जिसके पिता जीवित हैं वह स्नानकर्ता यमादि देवताओं का नाम लेकर श्वेत अक्षत एवं जल देव तीर्थ से अर्थात उंगलियों के अग्रभाग से छोड़ता है। यमंतर्पयामि धर्मराजन। अब देखते हैं जिनके पिता नहीं हैं उनके द्वारा किया जाने वाला यम तर्पण एक और दृश्यपट द्वारा। यह दृश्यपट स्नान गृह के बाहर किए गए तर्पण का है।